भैया पता नहीं मेरा बेटा गोपाल कहाँ गया। कल की रात वो खेत पर बसने गया था, लेकिन घर नहीं आया है अभी तक। अरे हाँ पिंटू भैया, तुम सही कह रहे हो। मेरे पिताजी भी कल की रात को खेतों पर बसने गए थे। उनका भी कुछ अता पता नहीं है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी लाकर दो। मैंने तुमसे मना किया था ना कि अभी वो बच्चा है, उसको रात को खेतों पर मत भेजो। अरे घबरा काहे रही है, होगा कहीं आ जाएगा। चाचा चाचा जल्दी चलो। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है और कहाँ ले जा रहा है इतनी जल्दी? अरे चाचा जी, मैं जब खेतों से आ रहा था तो मुझे मुकेश के खेत के पास में 2 मरे हुए लोग दिखे हैं। जल्दी चलो। हे भगवान, कहीं ये गोपाल और लखवीर तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते। अरे पिंटू भैया, हमको जल्दी चलकर देखना चाहिए। तुम्हारा बेटा और मेरे पिताजी कल रात से गायब है। चलो जल्दी देखते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, चलो चलकर देखते हैं। वो सब उनको देखने जाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को देखकर उन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं, पिंटू का बेटा और श्यामू के पिताजी ही थे, जिनको पता नहीं किसने मार दिया था। हे भगवान, इतनी बेरहमी से इन लोगों को किसने मारा है? पापा जी ये कैसे हुआ? किसने किया आपके साथ इतना गलत? सब लोग बहुत जोरों से उन लोगों की याद में रोने लगते हैं। भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। तुम और टीपू आराम से सो जाना, ठीक है? तुम कहीं मत जाओ, बाहर कोई साया घूम रहा है जो लोगों को मार देता है। अरे पागल, कोई साया माया नहीं है। उन लोगों को शायद किसी ने मारने की सपारी दी थी। कोई साया माया नहीं होता है। लालाराम खेतों की ओर जाने लगता है। वह मस्ती के साथ गाते हुए जा रहा था। वाह, आज चांद कितना सुंदर दिख रहा है। मन तो करता है इससे ऊपर चला जाऊं। वो इतना कह ही रहा था जब तक चांद के आगे एक बड़ी सी छाया आ जाती है। अरे ये क्या, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये अचानक चांद के आसपास ये छाया कैसी? अचानक से मौसम भी अपनी करवट बदल देता है। भयंकर आंधी चलने लगती है। अरे ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पहले चांद के आगे कोई छाया दिखी थी और अभी अचानक मौसम कैसे बिगड़ गया? अब तक लालाराम की हिम्मत तो ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन उसको उसकी पत्नी की बात जैसे ही याद आती है, वो डर से टूट जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में कोई छलावा है। अब मैं क्या करूं? लालाराम थोड़ा चलने लगता है। तभी उसके सामने रोते रोते एक औरत आ जाती है। अरे कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? और तुम इतने समय जंगल में क्या कर रही हो? भैया जल्दी चलो, पास में ही मेरा घर है। मेरे पति को सांप ने काट लिया है, मेरी मदद करो उनको हॉस्पिटल तक ले जाने में। लालाराम बिना सोचे समझे ही हाँ कर देता है। तुम चिंता मत करो, जितनी मुझसे होगी उतनी मदद मैं जरूर करूंगा तुम्हारी। चलो। लालाराम उसके साथ जाने लगता है। उसको चलते चलते बहुत समय हो गया था। अरे कितनी दूर और है तुम्हारा घर? पीछे से कोई आवाज नहीं आती है। लालाराम एक बार और पूछता है। अरे बहन जी, कितनी दूर और है तुम्हारा घर? दूसरी बार मैं भी कोई आवाज नहीं आती। तभी लालाराम को एक बात याद आती है। अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये जंगल तो मेरा सारा देखा हुआ है, इसमें तो कोई घर नहीं है। फिर ये कौन है जो मुझे ले जा रही है? लालाराम जैसे ही पीछे देखता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वही अपनी दम तोड़ देता है। अरे भाइयों, लालाराम भैया की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अवश्य ही इसमें कुछ ऐसा देख लिया था जिससे इसकी मौत हुई है। गांव के लोगों को अभी भी पता नहीं चलता है कि कौन है जो इन मासूम लोगों को मार रहा है। मुखिया जी, इसका पता लगाना होगा हमको।
कौन है ये जो लोगों की जान ले रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं आज ही महाराज बालगिरी के पास जाऊंगा। वो बहुत दिव्य पुरुष हैं। हमको उम्मीद है कि वो सब कुछ बता देंगे कि कौन है जो लोगों की जान ले रहा है। हाँ मुखिया जी, हमको पता लगाना ही होगा। ठीक है मुखिया जी, अब आप ही हैं जो हम सबके बचा सकते हैं। बेटा, कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ महाराज, गांव में पता नहीं लोगों को कौन मार रहा है। कुछ दिनों में गांव में 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बेटा, वो एक चुड़ैल है जो रात को घर से बाहर जाता है। वो उसको मार देती है। महाराज, क्या कोई उपाय नहीं है इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का? हाँ बेटा, उपाय है। तुमको मैं एक बोतल दूंगा। उस बोतल को अपने साथ तुमको रखना है। जब भी रात हो तब तुमको घर से बाहर जंगल में जाना है। वो चुड़ैल जैसे ही आ जाए तो तुमको इस बोतल के ढक्कन को निकलकर धरती पर रख देना है। बाकी का काम ये बोतल खुद कर लेगी। हाँ, और तुमको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर तुम डर गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है।